नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। हमारे अपने शो कानपुर के सितारे में है हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे सितारे को जो पहले बहुत ही अच्छे कलाकार और उसके बाद आज के इस दौर में एक बहुत ही अच्छे व्यास के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करिए। आपके बीच आ रहे हैं कृष्णदीप शास्त्री जी। नमस्कार व्यास जी। और कैसा लग रहा है आपको इस शो का हिस्सा बनकर? अत्यंत हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। जो ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तजनों को आप लोगों ने, आपने, नवीन जी और आशु जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत मैं प्रसन्न हूँ। व्यास जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 22 जनवरी को हमारे श्री राम जी अवध वापसी आ रहे हैं और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रखा गया है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? नवीन जी, जो ये 22 जनवरी को मोदी जी के कर कमलों द्वारा और हम सभी भगवान के भक्तों के माध्यम से जो ये अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसकी खुशहाली या आनंद की अनुभूति हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हमको 35 वर्ष हो गए और अभी तक भगवान का राज्याभिषेक करते तो चले आ रहे हैं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति 22 जनवरी को होगी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जैसे राज्याभिषेक हुआ था त्रेता में, आज वैसा ही सुख की अनुभूति हो रही है। तो व्यास जी, सबसे पहले मैं प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि जैसा कि हमें पता चला है कि पहले आप एक कलाकार थे और पार्टी संचालक थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने अपना रूप बदल लिया और एक व्यास के रूप में आज आप पूरे कानपुर में मशहूर हैं। तो ऐसा क्या हुआ, कुछ हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? नवीन जी, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी कार्य में कोई भी हो, बदलाव तो चाहता ही है। दूसरा, संसार जो पल पल क्षण क्षण सरक रहा है और कलाकार भी जब आता है तो कुछ दिन रहता है और इसके बाद जो जनता होती है वो भी चाहती कि अब दूसरा कलाकार चाहिए हमें, एक नई उपेक्षा के साथ। तो हमने भी विचार किया कि अब जागरण कब तक गाएंगे और जागरण पार्टी कब तक चलाएंगे आने वाले समय के लिए। और फिर जब किसी भी व्यक्ति जब भजन कीर्तन लाइन में जुड़ता है तो उसका एक परमात्मा से लगाव हो जाता है। तो हमने देखा कि भागवत कथा सुनने लगे तो हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, उनकी कथा से हमारा मन मुग्ध हो गया और फिर मैंने उन्हीं के कथा को सुन करके इस लाइन में जुड़ गए। बहुत सुंदर बात। व्यास जी, जैसा कि मैंने सुना है और देखा भी है कि आप पहले कई विधाओं में रहे हैं, पर आपने जवाबी में भी बहुत कुछ किया है। अचानक ये ऐसा बदलाव, जवाबी छोड़कर आपका इस भागवत लाइन में आना, ये इसके पीछे क्या कारण है और क्या रस आपको प्राप्त हुआ, ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस समय मैं संगीत लाइन में था तो मैं जवाबी कीर्तन सुनता था, तो मैंने इसमें देखा कि एक दूसरे की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए इस लाइन में लोग बुलाते हैं कि देखें कौन अच्छा कितना गा सकता है। तो मैंने ये सोच करके, कानपुर के जाने माने कलाकार हैं परम सम्माननीय, जिनको मैंने गुरु बनाया, लालमन चंचल जी, तो उन्होंने हमको बैकुंठवासी बाबा कमल गुरु त्रिपाठी जी के यहाँ ले करके गए और उन्होंने वहीं हमको शिष्य बनाया और फिर मैंने जवाबी गाना प्रारंभ किया। परंतु जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो मंच में गाने में कलाकार सामने वाले की पता नहीं क्या क्या शैली प्रस्तुत कर दे, तो मैंने सोचा कि अब हमें भागवत लाइन से भी जुड़ाव था। तो इस कारण से हमने कहा ना ना, एक व्यास भागवत वक्ता अगर मंच पर खड़ा होकर के गाएगा तो सामने वाला कलाकार की तो विधा होती है कि ये आपने जो गाया ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इस कारण से नवीन जी हमने कहा ये अपने बस का नहीं है, तो ये प्रभु के शरण में भागवत लाइन नहीं गाए। तो व्यास जी, जैसा कि आप अभी इस कथा लाइन से जुड़े हुए हैं, भागवत लाइन से जुड़े हुए हैं,
साथ ही आपने जवाबी भी की है और अन्य गीत, जागरण, भजन वगैरह सब तरह के आप कार्यक्रम करते रहे हैं। तो आप आगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए या अपने जो आपका पुत्र है, उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या वो इस लाइन से जुड़े या फिर आगे वो और किस विधा में जाए? ऐसी क्या आपकी आपकी क्या सोच कहती है? नवीन जी, ये जो आपने बात कही है कि जागरण, राज्याभिषेक, सुंदरकांड, राम कथा, भागवत कथा, ये अब वैसे तो मेरा एक ध्येय बन गया है कि भगवान राम की कथा और कन्हैया जी की भागवत कथा के अलावा ये सुंदरकांड, राज्याभिषेक धीरे धीरे अब कम करेंगे। जी। क्योंकि हमने ये देख लिया, चाहे वो जागरण माता का हो या जवाबी कीर्तन हो या और भी, जो सम्मान भगवान की कथा में प्राप्त होता है, आचार्य जी को जो सम्मान मंच पर प्राप्त होता है, वही सम्मान अगर वो कथा के अलावा कहीं मिलते हैं किसी भक्त को या पब्लिक को, इष्ट मित्र को, तो वही सम्मान मिलता है। परंतु जागरण मंच से उतरने के बाद अगर कोई किसी को मिलता है तो वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि प्राणी के उद्धार का जो है वो साधन है भगवान की कथा, और इससे अगर हमारा पुत्र या हमारा परिवार या हमारे इष्ट प्रेमी भक्त जो भी जजमान है वो जुड़ेंगे तो परमात्मा से उनका सीधा तार जुड़ जाएगा। व्यास जी, जैसा कि सभी हम सोचते हैं और देखते भी हैं कि हम जब कोई काम करने जाते हैं तो कुछ लोग हमारा साथ देते हैं और कुछ लोग हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो क्या ऐसे कुछ लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आपको इस काम करने के लिए आपकी टांग खींची हो या जिन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया हो, जिनका नाम आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी नवीन जी, परमात्मा के कार्य में करने में जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो परमात्मा की कृपा भी, अच्छा कार्य अगर करते हैं तो कुछ लोग, अच्छे लोग भी जुड़ते हैं और कुछ जिनको नहीं पसंद होता ऐसे भी लोग जुड़ जाते हैं। तो सहयोग में तो हमारे बचपन में जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, आरपीएफ बैरिक रेलवे, ये गोविंदपुरी स्टेशन के उस तरफ थी, मंदिर था, वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ पे एक हमारे, अब तो इस समय बैकुंठवासी हैं, वो बैकुंठवासी उमेश द्विवेदी जी, तो उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, हमें शिक्षा भी देते थे, हारमोनियम भी बताते थे, सरगम बजाना कैसे सीखा जाता है सब उन्होंने सिखाया। फिर इसके बाद उन्हीं के सानिध्य में रह करके और भी हमारे जैसे किरण सुमन के पिताजी, वो भी बैकुंठवासी हैं, तो वो रामचंद्र शुक्ला जी बैकुंठवासी, उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग किया। और एक बात आपने कही कि कुछ लोग जो है अहित चाहते हैं, तो उसके लिए देखो, जब परमात्मा से जुड़ जाए तो उनका नाम लेना उचित नहीं। जिन्होंने अच्छा किया उनका तो मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन जो अब जिसके पास, और ये तो परमात्मा का नियम चला आ रहा है, उन्होंने तो ऐसा जोड़ा बनाया है कि जहाँ देवता है वहाँ दैत्य होंगे, जहाँ रात है वहाँ दिन होगी। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुवावत। परम प्रिय भक्तजनों और नवीन जी, आशु जी, बड़ी सुंदर आपने बात कही। और जैसा कि 22 जनवरी के लिए पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, यद्यपि इसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो बाबा ने लिख भी दिया इसलिए कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ऐसा भी माहौल हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भी प्रसादी प्रदान की। परंतु हर्षोल्लास के साथ मैं तो यही कहूंगा कि इतने दिनों से भगवान का राज्याभिषेक उत्सव मना रहे हैं, और जो बाबा ने लिखा प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी ने, त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, परमात्मा आ रहे हैं। तो इसमें हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक राम भक्त के हृदय में ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे शरीर में ही परमात्मा का आगमन हो रहा है। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं मुट्ठी भर, जिनको चौपाई का अर्थ नहीं पता होता है, घर में तो ये कह देते हैं
कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, परंतु वहां पर बात ये विचारनी है कि कौन किससे क्या कह रहा है। अगर ये बात जो कह रहा है तो घर में माताओं को अपने श्रीमान जी से ये भी कह देना चाहिए, यही चौपाई याद है, इससे पहले की भी तो एक चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो बहुत ही सुंदर बात है और परमात्मा का सुंदर सा एक भजन हमें याद आ रहा है। ऐसे माहौल में मैं सुनाना चाहूंगा कि हरिया गए, हरिया गए, हरिया गए, हरिया गए। अब देखिए नवीन जी, आशु जी, ये बात जो मैं कह रहा हूँ शब्दावली तो एक ही है, परंतु इसमें अलग अलग प्रकार से भक्तों को संतुष्टि मिल रही। एक बार मैंने हरि आ गए कहा तो मतलब 70 सालों से जो लोग चाह करके भी, कुछ लोग तो चाह रहे थे लेकिन कुछ लोग नहीं चाह करके भी नहीं प्रयास कर पा रहे थे, तो उनके लिए, और जो लोग चाह रहे थे कि हम परमात्मा को बुला ले, तो एक शब्द से कि हरि आ गए, अभी तक इंतजार कर रहे थे वो आ गए। तो जो उदास बैठे थे तो उनके चेहरे भी जो कुमला गए थे वो हरि आ गए। और जो पेड़ पौधे अवध नगर में पहले इतना सुंदर माहौल नहीं था, जो आप देख रहे हैं कैसी दिन प्रतिदिन खुशहाली, कैसा मोदी जी ने ऐसा वहां चमत्कार सा कर दिया है। इसलिए हरि आ गए, परमात्मा तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसी चकाचौंध अवध नगरी में देखने को हर्षोल्लास के साथ भक्त प्रेरित है वहां कि अब ये मैं अपने अंदर के अनुभूति को बयान नहीं कर सकता। व्यास जी, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपको इस शो पर आकर कैसा लगा और हमारे देखने वाले दर्शकों को आप इस शो के प्रति क्या सुझाव देना चाहेंगे? नवीन जी, आपका ये जो शो आपने और आशु जी ने जो ये प्रारंभ किया है, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया और हम इससे बहुत प्रसन्न है। कानपुर के जितने भी संगीत प्रेमी हैं, हम उनको भी ये सुझाव देंगे कि सभी लोग इस चैनल से आपके जुड़े और अपनी अपनी बात करें, क्योंकि ये प्रत्येक कलाकार को अपनी आकांक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए आपसे जुड़े और आपसे जुड़ करके अपनी बात कहें। और इसके साथ ही आपके चैनल बनाने में आपको और आशु जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी कलाकार हैं इनको मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि इस चैनल से जुड़ करके अपनी कला को और प्रदर्शन करने के लिए अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपसे अगर वो जुड़ेंगे तो आप इस चैनल को सुझाव के साथ बता रहा हूँ कि इसमें जिस प्रकार से केबीसी है, इंडियन आइडल है इत्यादि जो आइटम चलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कलाकारों को बुलाइए और बुला करके फिर यहाँ पर प्रतियोगिता कराइए, तो उसमें कलाकार को भी एक नई पायदान चढ़ने का मौका मिलेगा कि भाई इस चैनल से जुड़ने में तो हमारी अच्छी तैयारी चालू और जानेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा और बहुत अच्छा आपने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया और बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यास जी। तो दर्शकों, अभी रुक जाइएगा, अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आपके बीच होने वाली है संगीत की अदालत, जिसे लेकर आ रहे हैं आपके बीच आशु जी।